यूक्रेन जंग के बीच ही रूसी खुफिया एजेंसी की तरफ से भी बड़ा दावा किया जा रहा है। और रूस के कीव हमले में अब आपको बता दें 5 लोगों की मौत की भी खबर है। यूक्रेन ने दुनिया से कहा हमारी मदद कीजिए। और इसी बात का मैं जिक्र कर रही थी सुमित, जहां यूक्रेन ने इन तस्वीरों को साझा करते हुए यह बताया कि कैसे बच्चों के हॉस्पिटल को टारगेट किया गया है, कैसे रूस अब रिहायशी इलाके में कत्लेआम मचा रहा है, इसलिए हमें इस वक्त मदद की जरूरत है। यूक्रेन ने दुनिया से कहा है हमारी मदद कीजिए। और इस बीच यह डेवलपमेंट और अपडेट आ रहे हैं कि ना सिर्फ 5 बल्कि 10 लोग इस हमले में सुमित अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, और इस तरीके के अटैक अभी और रूस करेगा। अभी जब आप और हम बात करें तभी कहा गया कि नाटो की तरफ से कई सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भेजे गए जो लगातार ये देखना चाह रहे थे कि आखिरकार कौन कौन सी जगहों पर अटैक किए गए हैं। और ये सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक पोस्टरिंग है। नाटो देश ये पोस्टरिंग तो कर रहे हैं कि हम आपकी मदद के लिए हमेशा तत्पर हैं, हम आपकी मदद के लिए हमेशा अवेलेबल है। लेकिन सच बात यह है कि यूक्रेन के पास अब वो चीज़ें नहीं पहुंच रही। अभी इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि जब लगातार यूक्रेन की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें नए डिफेंस सिस्टम दीजिए, हमें आप हमें F-16 दीजिए, तब रूस उन्हीं जगहों को टारगेट करता है जहां पर ये मदद पहुंचनी है। F-16 के नए स्टेप्स पे जहां पे उनकी डिप्लॉयमेंट होनी है, पेट्रियट मिसाइल जहां पे डिप्लॉयमेंट होनी है। तो ऐसी तरीके की स्ट्रैटेजी अगर रूस अपना रहा है तो मान के चलिए कि यूक्रेन अब लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल बड़ी बात आप ये कह रहे हैं। और साथ ही मनीष, खबर इस बीच ये भी आ रही है कि किस तरीके से ज्यादातर इलाकों में अब लोग बंकर में शरण लेने को मौजूद हैं, क्योंकि बड़े शहरों पर रूस जिस तरीके से इस वक्त ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, ना सिर्फ कीव बल्कि ज्यादातर आसपास के ऐसे इलाके जहां सर इस वक्त खबर आ रही है कि हेवी एक्सप्लोसिव मिसाइल्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, रूस की तरफ से जो हमले किए गए पिछले 1.5-2 घंटे से लगातार एयर सायरन बज रहे थे कीव और दूसरे तमाम इलाकों में, इसके बावजूद इतनी कैजुअल्टी होना ये साफ तौर पर बता रहा है कि हमला किस भीषण अंदाज में किया गया था। और उसकी चपेट में आने वाले लोगों के साथ साथ जो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हुई है उससे लग रहा है कि बहुत ही सटीक तरीके से। एरियाज के बारे में जरा बताइए, क्योंकि खबर है कि कीव के साथ साथ निप्रो, रिवरी, साथ ही स्लोवियांस्क के साथ साथ रामातोर्स्क में इस वक्त हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। मनीष, बिल्कुल। देखिए, स्लोवियांस्क, चर्निहिव और निप्रोपेट्रोव्स्क ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बमबारी होती है, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर रशियन और यूक्रेनियन सैनिक एक दूसरे के साथ मोर्चेबंदी कर रहे हैं, या फिर उन जगह पर रशियन सैनिक आगे बढ़ते हुए अपने कब्जे में गए हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव वो इलाका जहां पर रह रहकर या एक लंबे अंतराल के बाद रूस की तरफ से हमले होते हैं। रूस की कोशिश अब तक यही हो रही थी कि कीव में बहुत ज़्यादा टारगेट अभी फिलहाल नहीं किया जाए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाटो की तरफ से अब लगातार हथियार भेजे गए, आपको याद होगा पिछले हफ्ते ही सही क्रीमिया के सेवेस्तोपोल में समंदर के किनारे एक रिजॉर्ट पर किस तरीके से हमला किया गया था जिसमें 150 से अधिक लोग घायल हुए थे। तो वही था कि उस वक्त रूस ने कहा कि सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। आज जेलेंस्की कह रहे हैं सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। रूस हो या यूक्रेन, दोनों ही तरफ से ऐसे भयानक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इस तरह के एक्सप्लोसिव वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से तबाही भी काफी हो रही है। बड़े शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ अटैक को लेकर इस वक्त खबर बड़ी है। और जहां खबर आपको बता दें कि कीव ही नहीं बल्कि 5 शहरों पर रूस के हमले को लेकर खबर है। एयर रेड अलर्ट यूक्रेन में तो है ही, साथ ही मिसाइल लॉन्च भी जिस तरीके से डिटेक्ट हुआ है। कौन कौन से वो 5 शहर है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन, जहां आपको बता दें कि लगातार 40 से ज्यादा मिसाइल के जरिए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। कीव के साथ साथ निप्रो, क्रिवरी, स्लोवियांस्क और रामातोर्स्क ये वो जगह है जहां पर यूक्रेन के बड़े शहरों को रूस की तरफ से इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग को लेकर सवाल इसलिए क्योंकि वॉशिंगटन डीसी में जहां 32 देशों के नेटो अधिकारियों की बड़ी बैठक हो रही है। मनीष, हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि टाइमिंग उस लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां यूक्रेन में ही नेटो के अधिकारियों की मौजूदगी भी है। अब पोलैंड ने अपने फाइटर प्लेन्स भी तैयार कर लिए हैं, एक और सबसे बड़ी खबर। और इस बीच इंपॉर्टेंट ये कि पोलैंड की सीमा तक रूस की मिसाइल पहुंची है, ये एक और सबसे बड़ी खबर मनीष इस वक्त की। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पोलैंड की सीमा पर जो नाटो सैनिकों ने अपने बेस बनाए, जो नाटो के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने अपने बेस बनाए, जहां से कि वो हथियार लगातार युद्ध के मोर्चे तक पहुंचाते थे, यानी कि एक बैकअप टीम, एक रसद सप्लाई करने वाली टीम, उन सब जगह को टारगेट किया गया। और इसीलिए रूस की तरफ से अलग अलग जगह पर निशाना बनाए गए। कीव में, चर्निहिव में, निप्रोपेट्रोव्स्क में,
स्लोवियांस्क में, इन सब के अलावा यूक्रेन और पोलैंड के बॉर्डर पर स्थित, क्योंकि नाटो की तरफ से ये स्ट्रेटेजी हमेशा रही है कि वो पोलैंड के आसपास में रहे ताकि रूस हमला करने में परहेज करे। लेकिन हमने बीते दिनों में देखा है कि रूसी मिसाइल इस बात को इंश्योर करने कि वो पोलैंड के उस पार नहीं जाते, लेकिन पोलैंड सीमा पर यूक्रेन की तरफ जो मिलिट्री बेसेस है, चाहे वो एयर बेस हो या हथियारों के गोदामों, उन सबको क्या हम टारगेट इसको इस बात से जोड़कर देखें जहां हमने देखा था कि किस तरीके से लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया का घेराव किया जाता था वाया बेलारूस, जो एक स्ट्रैटेजी अपनाई जाती थी, क्योंकि इन्हीं बॉर्डर लोकेशंस पर जिस तरीके से मनीष ने बताया कि अभी तक डिप्लॉयमेंट्स हुए थे, उसके बाद अब यहां पर पोलैंड की तरफ से भी बड़ी तैयारी। देखिए, ये बिल्कुल एक बात तो तय है कि ये मैसेजिंग अब नाटो देशों को, पोलैंड को और खासतौर पर दूसरे देशों को भी है कि देखिए अब हम अटैक उन एरियाज में भी करेंगे जहां तक अब हमने अटैक बंद किए हुए थे। आप देखिए कि लंबे समय तक रूस ने ये अटैक नहीं किए थे, लेकिन जैसे ही सेवास्तोपोल या दूसरे इलाकों में यूक्रेन की तरफ से सिविलियन एरियाज में अटैक किए गए, रूस ने ये अटैक और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर दिया। और अभी ये देखिए, ये मैसेजिंग ये भी है कि अगर आप नहीं रुके, अगर नाटो देश अब इससे आगे नहीं रुके, तो फिर निश्चित तौर पर इस वक्त जिस तरीके से हमलोग को अंजाम दिया जा रहा है, क्विक अपडेट आपसे लो, उससे पहले आपको बता दूं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विनोद सर, इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है जब बड़े शहरों को रूस की तरफ से टारगेट किया गया है, और आपको यह भी बता दूं कि हाई एक्सप्लोसिव मिसाइल के जरिए जिस तरीके से इस वक्त मिसाइल अटैक हो रहे हैं, दावे साफ तौर पर यह किए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार डिब्बों को नष्ट किया जा रहा है जो कि यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में थे। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह की इंटेलिजेंस रशिया ने गैदर की थी और जिस तरह से यूक्रेन अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा था, जिस तरह की इमदाद उसको मिल रही थी वेस्टर्न कंट्रीज से या यूरोपियन कंट्रीज से, तो रशिया ने बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स हैं, ये जितने उनके कम्युनिकेशन सेंटर्स थे या इस तरह के आर्सेनल्स थे, उन पे अटैक किया है। क्योंकि आप देखिए यूक्रेन दिन पे दिन अपनी जो पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट कर रहा था, और रशिया के लिए ये एक अपनी प्रेस्टीज का भी सवाल हो चुका है। तो रशिया के पास इस तरह की लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन्स हैं या इस तरह के मिसाइल्स हैं जहां वो प्रिसीशन अटैक कर सकता है, और वो ये चाहेगा कि साहब जो कीव में जहां जहां भी इन्होंने इस तरह के एमिनेशन डंप्स या आर्सेनल इकट्ठे कर रखे हैं या कम्युनिकेशन सेंटर्स हैं, उनको वो बर्बाद करे, जिससे यूक्रेन का जो अटैक है, जो ऑफेंसिव कंटेंट है, वो डेन्यूड हो। तो ये रशिया ने बिल्कुल हार्ड इंटेलिजेंस पे ये अटैक किए हैं, और यूक्रेन के लिए ये काफी चिंता का सबब है।